कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते और शायद ही कभी ख़त्म हो। ऐसे तमाम प्रश्न हैं, तमाम मुद्दे हैं। कुछ प्रसिद्ध तो आपने सुने ही होंगे, जैसे पहले चिकन आया या अंडा। कुछ लोगों को मानना है पहले चिकन आया, कुछ लोग मानते हैं पहले अंडा आया। ऐसा ही प्रसिद्ध एक और प्रश्न है, जैसे नाम में क्या रखा है। आज हम इसी विमर्श के बारे में बात करेंगे और आपको हम ये भी बताएंगे कि हम इस विमर्श पे आज हम क्यों बात कर रहे हैं। तो मैं हूँ कुणाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबी लाल। इस यूट्यूब चैनल में मैं हिंदी जगत के नए उभरते हुए सितारे अर्थात नए नए लेखकों की पुस्तकों की समीक्षा करता हूँ। खुद मैं पढ़ता हूँ, उसकी रिव्यू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए। तो आप ये समीक्षा ज़रूर देखें और पुस्तक को भी ज़रूर पढ़ें और इस पुस्तक के बारे में आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कुछ लिखें, लोगों को शेयर करें। मैं इस पुस्तक के बारे में क्या सोचता हूँ आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो पुस्तक का नाम है, फिर वही सवाल, नाम में क्या रखा है। तो ये जो विमर्श है, इस विमर्श की शुरुआत कोई नई नहीं है। पहले भी शेक्सपियर ने इस विमर्श को शुरुआत किया था। उनकी जो नाटक है रोमियो और जूलियट, उन्होंने लिखा था व्हाट्स देयर इन नेम। अगर गुलाब को हम किसी और नाम से पुकारें तो क्या गुलाब में खुशबू कम हो जाएगी। इस विमर्श को फिर से उभारा है कुमार अमृतेश ने। इस पुस्तक की आज मैं समीक्षा करने जा रहा हूँ। पुस्तक का नाम है व्हाट्स देयर इन नेम का हिंदी अनुवाद, नाम में क्या रखा है। इस पुस्तक को आप किंडल में आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिव्यू दे सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी भूमिका बताने से पहले मैं ये बता दूं इस विमर्श के बारे में। पहले शेक्सपियर ने तो विमर्श किया ही है, आचार्य हलारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसके बारे में विमर्श किया है। उनका एक निबंध है कुटुज। कुटुज में वो लिखते हैं, जैसा उन्होंने लिखा है मैं वही कोट करना चाहूँगा। पहचानता हूँ उजाड़ के साथी, अच्छी तरह से पहचानता हूँ। नाम भूल जाता हूँ, अक्सर ही नाम भूल जाता हूँ, पर नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन नेम। तो अमृतेश ने इसको और विस्तार दिया है। उनकी कहानी संग्रह है नाम में क्या रखा है। इस कहानी संग्रह में चार कहानियाँ हैं। इस चारों कहानियाँ में कुमार अमृतेश ने अपने जीवन के, अपने पेशे के सारे अनुभवों को पिरो दिया है। कुमार अमृतेश ऐसे पेशे से तो एक सरकारी अधिकारी हैं और एज ए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर अंडमान निकोबार में पदस्थापित हैं, लेकिन दिल से और पूर्णतः लेखक हैं। आप ये पुस्तक पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। तो चार कहानियाँ हैं। पहली कहानी जो उसकी केंद्रीय कहानी है उसका नाम है नाम में क्या रखा है। इस कहानी में एक पात्र है सिद्धार्थ गिरी। ये कहानी इसी पात्र के आसपास घूमती रहती है। इस कहानी को जब पढ़ेंगे तो ये कहानी आपको पहले हंसाएगी, गुदगुदाएगी और आपको ले जाएगी आपके पुराने स्कूल कॉलेज के दिनों में, आपके बचपन के दिनों में, आपको पुराने यादों की गलियां में लेके जाएगी। इस कहानी को आप पढ़िए और महसूस कीजिए अपने पुराने दिनों को। दूसरी कहानी है, इस कहानी में एक व्यक्ति की अभिलाषा है, छोटी सी अभिलाषा है। कभी कभी ये अभिलाषा किसी व्यक्ति के अंदर इस तरह से रम जाती है कि व्यक्ति पूरे जीवन भर इसी अभिलाषा के इर्द गिर्द नजर आने लगता है। गोदान में जैसे एक होरी की अभिलाषा है, एक छोटी सी अभिलाषा है गाय खरीदने की, वैसे ही इस कहानी में एक व्यक्ति की अभिलाषा है अपना खुद का घर होने का। वो खुद की किराए के घर पे रह रहा है। तो आज पुस्तक में आप इस कहानी में आप पढ़ेंगे कि उस व्यक्ति कैसे पूरी ज़िंदगी एक छोटी सी अभिलाषा को पूरा करने में संघर्ष रहता है। तीसरी कहानी वस्तुतः सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये सभी लोगों की कहानी है। आपकी कहानी है, हमारी कहानी है, इस आधुनिक जीवन के उन तमाम लोगों की कहानी है जो अधूरे हैं। और इस कहानी में दो ऐसे युवा व्यक्ति हैं, दो जोड़ियां हैं। वो जोड़ी कैसे अपने आप में अधूरे हैं और कैसे इस कहानी में अपने अधूरेपन से मिलकर अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सार्थकता की ओर कैसे कदम तय करते हैं, कैसे अधूरेपन मिटाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में कहानी है। तो इस कहानी में आपको आधुनिक जीवन का जो दर्द है, समस्या है, जीवन के बीच में जो विसंगतियाँ हैं, इस विसंगतियाँ को आपको समझने में, आपको महसूस करने में आपको ये मदद करेगी। और जो चौथी कहानी है
और उस कहानी सबसे मेरी प्रिय कहानी है न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम सिर्फ ऐसा नहीं है विज्ञान जगत में ही वो सिद्ध हो, चरितार्थ हो, ये जीवन में भी चरितार्थ होती है। आपने सुना ही होगा, कर भला तो हो भला। तो इस कहानी में आपको ये जो कहावत है, जो लोकोक्ति है, इसकी आपकी चरितार्थ होते हुए नज़र आएगी। कैसे एक दंपति हैं, जीवन में जो संघर्ष है, जो भाग दौड़ है, इसके चलते उनकी कैसे जीवन टूटने लगती है। फिर अचानक एक ऐसा खूबसूरत मोड़ आता है, जो खूबसूरत मोड़ या शानदार मोड़ वापस उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लाता है और जीवन में एक शानदार यू टर्न आता है। तो मैं तो सलाह दूंगा कि इसको हर इस दंपति को, हर पति पत्नी को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, या उनको भी जो अभी जो रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, कैसे छोटी सी घटना लाइफ में यू टर्न लाती है और लाइफ को खुशियों से भर देती है। तो फिलहाल इतना ही। मैं शीघ्र ही फिर मिलूँगा कुछ नए पुस्तक की समीक्षा को लेके। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, इस पुस्तक को आप कहानी संग्रह को आप डाउनलोड करें, पढ़ें, रिव्यू करें और अपने दोस्तों को भी इस पुस्तक को पढ़ने की सलाह दें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द ही, तब तक अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि और जय हिंद।